नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपने रीजनिंग की क्लास है ये, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले बस एक बात बताना चाहूंगा। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है सिटिंग अरेंजमेंट, जो हर एग्जामिनेशंस में आता है। और कुछ बच्चे करके आते हैं और कुछ छोड़ के आते हैं, क्योंकि दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो आता होगा तो करके आओगे, नहीं आता होगा तो छोड़ के आओगे। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप वीडियो को पॉज करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे जो भी नया वीडियो, जो भी नया अपडेट, जो भी नया नोटिफिकेशन हमारे इस चैनल के थ्रू पहुंचे, सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से पहले जो हमने टॉपिक कवर किया है इसमें वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो उसके सभी कंसेप्ट्स, ट्रिक्स और क्वेश्चंस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जो भी हमारे कंसेप्ट्स और जो ट्रिक्स हैं वो एकदम जो लेटेस्ट एग्जामिनेशंस में जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है, उसी पर बेस है। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या समझते हो आप लोग? तो इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, आप उम्मीद करता हूँ समझोगे भी उसे। जैसे इस पिक्चर में कुछ टेबल दिखाई दे रही होंगी आपको, तो उस टेबल के बाहर से चेयर लगी हुई है। तो ये एक तरीका है सिटिंग अरेंजमेंट का, बैठने का उनका, कि इस टेबल के वो बाहर बैठे हैं, मतलब घेर के, और अंदर की तरफ उन सबका चेहरा है। ठीक है, एक पिक्चर और, एक ये वाली पिक्चर है। तो इसमें भी क्या है, सभी लोग कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं और बीच वाली जो टेबल है वो टेबल है। एक सिटिंग अरेंजमेंट का ये भी तरीका है, इसको आप यू शेप देख सकते हो, उल्टा यू। तो इसमें लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, बीच में भी है और ऊपर भी है। तो कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, और भी होते हैं और काफी सारे होते हैं। बस ये आपको ग्राफ के थ्रू या पिक्चर के थ्रू आपको बस इतना दिखाना चाह रहा था कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है बेसिकली होती किस प्रकार से है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो साथ साथ आप नोट करते हुए चलिएगा। तो टॉपिक अपना है सिटिंग अरेंजमेंट। कई जगह सिटिंग की स्पेलिंग कुछ और होती है, कई जगह सिटिंग की स्पेलिंग कुछ और होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिटिंग की स्पेलिंग क्या लिखोगे। हालांकि बैठना ही मतलब होता है उसका। अब जो सिटिंग अरेंजमेंट्स के कितने टाइप से हो सकती है उसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप भी इसको साथ साथ समझने की कोशिश करो और साथ साथ नोट भी करो। और जो डायग्राम्स और जो फिगर्स मैं बना रहा हूं वो आप भी बनाएं। क्योंकि साथ साथ बनाओगे, साथ साथ समझोगे, तो आपके कंसेप्ट भी जल्दी क्लियर होंगे और याद भी जल्दी रहेगा। क्योंकि वीडियो देखने मात्र से कोई समझ नहीं सकता, उसको साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी आप कोई चीज लिखते हो तो उससे आपके दिमाग में वो चीजें भी छपती है। तो इसमें जो टाइप्स हैं कुछ, कि सर्कुलर हो सकता है, स्क्वायर की फॉर्म में हो सकती है सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगल हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है। अब सर्कल, ये सर्कल बन गया अपना, ये हो गया अपना स्क्वायर बन रहा है। और ये रेक्टेंगल है।
अगर किसी को नहीं पता हो क्या स्क्वायर होता है, क्या रेक्टेंगल, क्या पेंटागोनल, क्या हेक्सागोनल, तो यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ उसके द्वारा भी देख सकता है, वो समझ सकता है। अदरवाइज वो गूगल की हेल्प लेके भी वो डायग्राम अच्छे से देख सकता है कि क्या स्क्वायर, क्या सर्कल, क्या रेक्टेंगल, क्या पेंटागोनल और क्या हेक्सागोनल होता है। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी दे रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी फिगर को हम क्या कहते हैं। मायने ये नहीं रखता कि एग्जाम में क्या आता है, मायने ये रखता है कि आप किस किस चीजों की नॉलेज, जो जनरल बेसिक नॉलेज है, वो कितना रख पाते हो। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपने मेरे साथ साथ बना लिया होगा। अगर फिर भी किसी कारणवश किसी का नहीं बना है तो अभी भी वो बना सकता है, जितने मैं अभी नीचे नोटिंग कर रहा हूँ। इन सभी में क्या दो प्रकार का होता है फेस, या तो फेसिंग होगी अंदर की ओर या फिर फेसिंग होगी बाहर की ओर। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टू टाइप्स में होती है इनका देखने का तरीका, जो फेसिंग है। बाकी जब ये आगे मैं जो फिगर्स आपको ड्रॉ कराऊंगा उसके थ्रू समझाऊंगा, जब आपको बेटर समझ में आएगा कि क्या अंदर कहना चाह रहा हूँ और क्या मैं बाहर कहना चाह रहा हूँ। फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, यानी सेंटर की ओर मुख करना। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो मैं उसके लिए भी रिपीट कर देता हूँ। केंद्र की दिशा में मुख करके बैठना। और जो राइट हैंड साइड में जो लिखा जा रहा है, जो फेसिंग अपोजिट टू सेंटर लिखा जा रहा है, इसका हिंदी में होगा कि केंद्र से विपरीत दिशा की ओर। केंद्र मतलब सेंट्रल, यानी सेंटर जो पॉइंट है उसका जो बीच का बिंदु है। तो इसमें जो कॉमन सबसे ज्यादा फिगर जो कॉमन है इसमें वो सर्कल है, जो बेसिकली एग्जाम्स में पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कुछ भी आ सकता है एग्जाम्स में, स्क्वायर की फॉर्म में भी, रेक्टेंगल भी और पेंटागोनल भी, हेक्सागोनल भी। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ये जो बीच में डॉट लगाया गया ये सेंटर कहलाएगा, और ये जो अंदर की ओर जो एरो किए जा रहे हैं ये कहलाएंगे फेसिंग टुवर्ड सेंटर। ऐसे इस वाली फिगर में जो अपोजिट की ओर बन रही है, अब इसमें जो बाहर की ओर बन रहे हैं जो एरो, ये कहलाएंगे फेसिंग अपोजिट टू सेंटर। क्या कहलाएंगे? फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, यानी केंद्र से विपरीत दिशा की ओर। तो इसको बना लीजिए अगर फिर भी किसी का नहीं बना है तो। वैसे तो बन गया होगा आपका। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे के जो, अभी मैं कुछ फिगर समझाऊंगा आपको बेसिक तौर पे, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप साथ साथ नोट भी करना और कानों से सुनना भी और समझना भी। तो सबसे पहले आएगी अपनी फिगर नंबर 1। उससे पहले आप ऊपर ये लिखोगे पीपल्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी केंद्र की ओर मुख करना। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है तो उसके लिए है केंद्र की दिशा की ओर मुख करके बैठना। तो इसमें फिगर नंबर 1 है अपनी, ये सर्कल बनाया जा रहा है तो आप भी बनाइए साथ साथ सर्कल। ये बीच में डॉट लगाने का मतलब है ये हो गया सेंटर पॉइंट अपना, और ये जो अंदर की ओर एरो लगाए जा रहे हैं ये केंद्र की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो मुख करके बैठे हुए हैं, जो भी है इसमें। अभी हमने इनको नाम दे दिए कि ए बी सी डी, तो ऐसे आप भी नाम दे दो इसमें।
टोटल पर्सन 1 2 3 4 है तो ये क्या कहलाएगा, इवन है। और जब इवन नंबर में होता है तो क्या होता है, तो ये लिखा जा रहा है उसके लिए इन इवन नंबर वी फाइंड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। जब इवन नंबर की जो पोजीशंस होती है जैसे 4 6 8 10 12, तो उसमें हम उसके जो सामने बैठता है उसी पोजीशन पता कर सकते हैं कि ए के सामने कौन बैठा है। इसमें जैसे फिगर को देख पा रहे हो आप, अगर तो ए के सामने सी है और बी के सामने क्या है, डी। अभी जैसे मच्छर भी आया था बैठने के लिए कि मैं कौन सी पोजीशन में बैठूंगा। और आपको पता होगा किसी भी सर्कल में कितने डिग्री का कौन बनता है या एंगल बनता है, तो वो बनता है 360 डिग्री। और जब 4 जने बैठे हैं तो हर किसी के जो प्लेसिंग आएगी वो 90 डिग्री पे आएगी, यानी जितने भी जने बैठे हैं वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं सेंटर से। तो ये थी मेरी फिगर नंबर 1। आशा करता हूं जो इसमें मैंने समझाया वो आपको समझ में भी आया होगा और आपने इसको ड्रॉ भी किया होगा, क्योंकि काफी स्लो स्लो कर रहा हूं मैं, क्योंकि मकसद कोर्स कंप्लीट करवाना नहीं है, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी करना है। जो फिगर्स है फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप साथ साथ मेरे बनाते हुए चलिए, क्योंकि एकदम स्लो स्पीड में मैं चल रहा हूं, कोई फास्ट स्पीड मेरी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आप साथ साथ बना भी सकते हैं और क्वेश्चंस को और जो फिगर्स के थ्रू मैं समझा रहा हूं जो पॉइंट्स को आप समझ भी सकते हैं। तो फिगर नंबर 2 चल रही है अपना। तो इसमें कहा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, इन टोटल पर्सन्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5, ऑड नंबर है। फिगर 1 में क्या था, इवन नंबर था, तो फिगर 2 में क्या है, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर का केस होता है तो उसमें क्या होता है, तो वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन ऑड नंबर वी कांट फाइंड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। In odd number we can't find in front of each other। अभी जैसे मैंने इनके जो एरो है सबको नाम भी दे दिए हैं यहाँ पे MNOPQ, तो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। अगर किसी कारणवश आपको दिखाई नहीं दे पा रही है पिक्चर क्लियर, तो आप मेरी आवाज सुन के भी इतना समझ सकते हैं जो M के सामने कौन बैठा है हम उसका पता नहीं लगा सब पा रहे हैं इसमें, और N के सामने का भी नहीं और O के सामने का भी नहीं, तो CND लिखा जाएगा। तो CND का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइंड। तो उम्मीद करता हूं आपने दोनों फिगर बनाई होगी, समझी भी होंगी। अपनी नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं अब फिगर नंबर 3। फिर से आप एक सर्कल ड्रॉ करें, फिर से एक सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट हर किसी में आएगा, जो भी अभी हम पीपल फेसिंग टुवर्ड सेंटर वाली फिगर्स बनाएंगे। अभी कुछ जने बैठे हैं जो सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इसको देखने से लगता है कि 6 जने बैठे हैं। हालांकि इसमें स्पेसिंग बराबर है, लेकिन मैंने मैनुअली ड्रॉ करी है तो वो थोड़ा सा आपको स्पेसिंग लग रहा हो, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, लेकिन 6 के 6 हैं तो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं सभी, क्योंकि 360 होता है टोटल। तो हर किसी की जो स्पेसिंग है गैपिंग है वो सेम है। अगर हम देखें ए से लेफ्ट एफ की ओर जा रहा है वो लेफ्ट है, और एफ से ई की ओर जाना भी लेफ्ट ही है।
तो ये मैं आपको एरो के थ्रू मेंशन करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको बाद में कभी भी जब आप रिकॉल करना चाहें, रिवाइज करें, तो आपको प्रॉब्लम ना हो किस ओर लेफ्ट था किस ओर राइट था। तो ये आप भी ऐसे ही ड्रॉ करते चले मेरे साथ साथ। तो यहाँ पे लेफ्ट है तो यहाँ पे लेफ्ट है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट जो जा रहा है तो एक घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है। घड़ी भी तो टिक टिक करते हुए ऐसी चलती है ना। तो फिर अब हम इसको क्या बोलेंगे कि अगर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है तो उसका लेफ्ट क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्लॉकवाइज। कि हमारा ए से एफ जाना लेफ्ट, ये क्लॉकवाइज है। एफ से ई की ओर जाना लेफ्ट, क्लॉकवाइज है। ई से डी की ओर जाना लेफ्ट, क्लॉकवाइज है। डी से सी की ओर जाना लेफ्ट, क्लॉकवाइज है। और सी से बी की ओर जाना लेफ्ट, क्लॉकवाइज है। बी से और ए की ओर जाना भी लेफ्ट क्लॉकवाइज है। तो ये इसको आप रिकॉल करो बार बार कि अगर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर है तो जब उसका लेफ्ट होगा तो हम बोलेंगे वो है क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे उसे कि वो है क्लॉकवाइज। हालांकि मैं इसमें नीचे कुछ नोट कर रहा हूं, आपको शायद शो नहीं हो पा रहा होगा। तो मैं भी आपको बताता हूं मैंने क्या नोट किया इसमें। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, कि जो एफ का थर्ड लेफ्ट है वो क्या है। अब आपको शो भी हो रहा होगा साथ साथ। तो अगर आप चलोगे थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ तो ई पहला, डी दूसरा और सी तीसरा। तो तीसरा लेफ्ट क्या है, सी। अच्छा, ऑफ का मतलब क्या होता है इसमें कि पर्सन इज नॉट काउंटेड, कि हम एफ को काउंट नहीं करेंगे, उससे अगले वाले से करेंगे काउंट। यानी ई से काउंट किया हमने, एक, डी दो और सी तीसरा। थर्ड लेफ्ट फ्रॉम एफ, फ्रॉम के केस में क्या होता है, पर्सन की गिनती होती है। ये से और के का केस है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ऑफ को कहा जाता है के और फ्रॉम को कहा जाता है से। तो से वाले में काउंटिंग होती है कि जैसे कि एफ से तीसरा लेफ्ट क्या है, तो उसमें एफ आ गया एक, ई दो और डी तीन। तो ये थी अपनी फिगर नंबर 3। अब नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, ऑफ के केस में पर्सन की गिनती नहीं होती है, फ्रॉम के केस में पर्सन की गिनती होती है। तो अब डालो नंबर, फिगर नंबर 4। अगर किसी को लग रहा हो कि मैं काफी स्लो पढ़ा रहा हूं तो वो थोड़ा वीडियो की जो स्पीड है उसको तेज करके देख सकता है, क्योंकि अगर कोई बिगनर्स हैं तो उसको काफी स्लो में ही समझ में आ पाएगा, क्योंकि उसको हर एक चीज बतानी बहुत जरूरी है। अदरवाइज सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक्स को टीचर 2 दिन में भी खत्म कर देते हैं, कि अंदर की देखेगा, बाहर की देखेगा, अंदर देखेगा, बाहर देखेगा, 3 अंदर 4 बाहर, हो गया कंप्लीट। समझ में आया? हाँ आया। क्या आया? 3 अंदर 4 बाहर। कौन अंदर? वो जो आपने बताया। तो ऐसा नहीं करना है हमें, हमें हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। 4 क्लास की बजाय 6 क्लास लग जाए, लेकिन कंसेप्ट पूरा करेंगे, अच्छे से समझेंगे। इस फिगर को देखने से लगता है कि 6 जने बैठे हैं इस फिगर में, और उन सभी का जो फेस है वो सेंटर की ओर है। अब आपका मन पढ़ाई में है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो बीच में मच्छर आ रहे हैं उनका मन काफी लग रहा है पढ़ाई में, ये देख सकते हो आप।
फिगर नंबर 3 हमने लेफ्ट की ओर देखा था, फिगर नंबर 4 में राइट की ओर देख रहे हैं। ए से बी की ओर जाना राइट, बी से सी की ओर जाना राइट, सी से डी की ओर जाना सी का राइट, डी से ई की ओर जाना डी का राइट, ई से एफ की ओर जाना ई का राइट, एफ से ए की ओर आना एफ का राइट। तो हम पहले लेफ्ट देख चुके हैं फिगर नंबर 3 के थ्रू। फिगर नंबर 4 में हमने देखा कि राइट ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई से एफ और एफ से ए, ये राइट है। तो राइट में क्या है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चलना, तो ये कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीज आपको स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत दे कि लेफ्ट होता है क्लॉकवाइज और राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज। किस केस में, जब हम सेंटर की ओर देखेंगे। तो इसमें देखते हैं अब, जैसे उसमें हमने पॉइंट देखे थे, थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ। तो आप बताओ क्या होगा थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, कमेंट कर सकते हो चैट बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी, जहां पे भी आपका मन करे। तो जब आपने देखा कि थर्ड राइट ऑफ एफ क्या होगा, तो देखा कि ए से 1, बी से 2 और सी से 3, तो सी होगा, क्योंकि इसमें एफ की काउंटिंग नहीं होगी, हमें ए से काउंट करना होगा। सेकंड पॉइंट है थर्ड राइट फ्रॉम एफ। तो इसमें एफ की भी काउंटिंग होगी, तो इसमें एफ 1, ए 2 और बी 3, तो क्या होगा, बी होगा। तो इतना समझ में आया होगा आपको। तो फ्रॉम यानी पर्सन इज काउंटेड, फ्रॉम का मतलब यही होगा ना कि पर्सन की भी गिनती होगी। तो अब हम आते हैं अपनी फिगर नंबर 5 पे। तो सर्कल ड्रॉ करना है आपको भी। और इसमें 5 जने हमने बिठाए हैं ए बी सी डी ई के नाम से। इसमें दिया गया है कि बी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। बी जो है ई के थर्ड लेफ्ट है, एंड और किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, ये आपको मैं इसमें बताऊंगा कि एंड का यूज यहाँ पे किसके लिए हुआ है। एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, और इमीडिएट राइट है ए के। तो इसमें 3 जनों का नाम लिया गया है कि बी का, ई का और ए का। बी इज थर्ड लेफ्ट है किसके, ऑफ के, ई के, एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए। और एंड का क्या मतलब है इसमें, एंड का मतलब ये है कि जो इसमें बात हो रही है एंड की, एंड का सेंस यूज किया गया कि जो फर्स्ट पर्सन है इसमें, रिलेट्स टू फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अपने इस केस में कौन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें फर्स्ट पर्सन जो है बी है, वो बी फर्स्ट पर्सन है, ई सेकंड है और ए थर्ड पर्सन है। इनकेस आपको थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई दे रहा है तो आप मेरी आवाज सुन सकते हो। लिखा है एंड इक्वल टू रिलेट्स टू फर्स्ट पर्सन, और इसके ऊपर लिखा जा रहा है ए, कि एंड का जो रिलेशनशिप क्रिएट किया गया है वो
अभी ये देखा जैसे आपने बी जो है लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट ई के ना, तो डी वन हो गया, सी टू और ई और बी थ्री हो गया थर्ड लेफ्ट, एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ये ए का इमीडिएट राइट है कौन, बी। हाँ तो जो कौन का जवाब दिया जा रहा है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है कि कौन, ई नहीं बी, तो उसी के लिए बताया मैंने यहाँ पे। तो ये वाली फिगर भी आपको समझ में आ गई होगी, साथ में आपने ड्रॉ भी कर ली होगी। तो बढ़ते हैं अब अपनी अगली फिगर की ओर। और अगर आपके मन में उत्सुकता हो रही है कि सर कितनी फिगर हैं, कम से कम एक बार आप उसका आइडिया दे दीजिए, तो वो मैं नहीं देने वाला हूं, आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कितनी फिगर्स हैं। जितने भी कंसेप्ट आते जाएंगे फिगर उसी के हिसाब से होती रहेंगी, तो आप साथ साथ नोटिंग करते रहिए, समझते रहिए और फिगर बनाते रहिए। जैसे फिगर नंबर 6 को देखा जाए तो इसमें 5 जने बिठाए गए हैं, ए बी सी डी ई, तो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कितने जने हैं, 5, और पांचों का जो फेस है वो किसकी ओर है, सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं वो पांचों के पांचों। अब इसमें लिखा जा रहा है बी इज थर्ड राइट ऑफ डी, बी इज थर्ड राइट ऑफ डी। तो आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बी इज थर्ड राइट ऑफ डी, एंड और जो बी के सेंस में यूज हुआ है, और बी, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, और जो बी है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, सी के। तो हमने पढ़ा फिर से उसके हिसाब से, डी का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, और ये थर्ड राइट, थर्ड राइट पे कौन है, बी। हाँ ऐसे बन रही है फिगर, सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसमें फिगर में नोट करते समय राइट को लेफ्ट लिखा गया, लेफ्ट को राइट लिखा गया, तो आप उसको ठीक कर लेना। फिगर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, जो राइट लिखा गया है फिगर के ब्लू पेन से वो लेफ्ट है, और जो लेफ्ट लिखा गया है वो राइट है। अब बात करते हैं अपने फिगर नंबर 7 पे आते हैं। तो आप फिगर नंबर 7 आप भी ड्रॉ कीजिए, साथ साथ मेरे सर्कल ही बनाना है। अगर कहीं पे कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। तो फिगर नंबर 7 में भी हम 5 जनों को ही बैठाते हैं, और 5 जने ओड होते हैं, तो ओड में आमने सामने का हम बता नहीं पाएंगे कि कौन किसके सामने बैठा है। इवन में हाँ हम ये बता देते हैं, ये हमें फैसिलिटी होती है इवन में। तो इस बार मैंने फिगर पे पोजीशन देने से पहले आपको ये लिख दिया यहाँ पे कि अब आप बताओ कि इसको हम कहाँ लिखेंगे। ए इज थर्ड राइट ऑफ आर, ए है थर्ड राइट है आर के। हु, जो, जो का मतलब हु, और हु का सेंस किसके लिए यूज हो रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वैसे हु का सेंस जो यहाँ पे यूज हुआ है वो आर के लिए किया गया है, यानी कि सेकंड पर्सन के लिए। आर जो कि इमीडिएट, जो कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, तो इसमें कितने जने हैं, एक ए हो गया, एक आर हो गया, एक ओ हो गया। कहा गया है कि ए इज थर्ड राइट ऑफ आर, तो हम जिसके बारे में बताया गया है कि किसके राइट किसके लेफ्ट, तो हम सबसे पहले उसे बिठाएंगे, और इसमें बताया गया है कि आर के थर्ड राइट में है ए। तो ये हमने लिया 1 2 3, ए को बैठा है वहां पे। आर जो कि हु इज, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, यानी आर जो है
वो ओ के लेफ्ट में है और इमीडिएट है यानी एकदम सटा हुआ, तो ये हो गया ओ अपना यहाँ पे। ओ को बैठा दिया, आर को भी बैठा दिया हमने, लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ अब, हु के लिए, हु रिलेट्स टू, हु का संबंध सेकंड पर्सन के लिए है। तो हु का जो यहाँ पे रिलेशनशिप है यानी जो संबंध है वो आर से है। ए इज थर्ड राइट ऑफ आर, ए जो है थर्ड राइट है आर के। हु मतलब आर, आर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, और आर जो है इमीडिएट लेफ्ट है ओ के। तो आपको ये जैसे आर से ओ की ओर जाना राइट, ओ से जो खाली है वो भी राइट, और फिर 3 बार हमने राइट राइट किया तो ए की ओर पहुंच गए, ये था राइट। ओ से आर की ओर आना ये हो गया लेफ्ट हैंड। बेसिकली जो फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर वाली जो फिगर्स होती है इसमें अपना राइट राइट, अपना लेफ्ट लेफ्ट, ये होता है हम जो देखते हैं इसमें, जो हमारा देखने का पर्सपेक्टिव होता है। 7 फिगर से आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि अपना लेफ्ट लेफ्ट, अपना राइट राइट, अपना लेफ्ट लेफ्ट, अपना राइट राइट। तो नेक्स्ट फिगर की ओर बढ़ते हैं अब साथ साथ। फिगर नंबर 8, हर बार की तरह, हाँ जी हर बार की तरह सर्कल बनाइए, सर्कल बनाइए, सर्कल जो बनाया आपने, सर्कल जो बनाया आपने, उसमें लोगों को बैठाइए, हाँ जी उसमें लोगों को बैठाइए, लोगों को जो बैठाया, लोगों को जो बैठाया, उनका चेहरा आमने सामने रखवाइए, उनका चेहरा आमने सामने रखवाइए। क्लास के साथ साथ थोड़ा बहुत ऐसा माहौल भी होना चाहिए जिससे आपको क्लास बोरिंग ना लगे और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता रहे, हंसी मजाक भी होती रहे। इसलिए बीच बीच में मच्छर बुलाया जाता है। आइए मच्छर साहब आप भी पढ़िए। तो आइए पॉइंट पे आते हैं फिगर बनाने के बाद में। पहला पॉइंट है बी इज थर्ड, बी इज थर्ड राइट ऑफ सी। फिर से रिपीट करता हूं, जो इसमें पहला पॉइंट है बी इज थर्ड राइट ऑफ सी, कहने का मतलब यह है बी जो है सी के थर्ड राइट है। किसके थर्ड राइट है? सी के। सेकंड पॉइंट, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। ए जो है इमीडिएट नेबर है किसका? सी का पड़ोसी है। तो हमने बैठाया यहाँ पे सी, क्योंकि हमें सी के राइट में बी को बैठाना है, तो अपना राइट राइट, तो 3 कदम दूर बी को बैठा दिया गया। अब ये कह रहा है कि ए जो है इमीडिएट नेबर है किसका? सी का। तो अब लेकिन इसने ये नहीं कहा कि लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, तो इसलिए हम इसको डॉटेड में रखेंगे। अगर इसमें और कंडीशंस होगी आगे तो उस हिसाब से, लेकिन एक ही जगह आएगा, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, इस वजह से हम इसको अभी डॉटेड में रख रहे हैं। अगर कंफर्म होता तो हम इसको कंप्लीट बॉक्स कर देते। तो राइट में किया हमने तो एंटी क्लॉक हो गया, और लेफ्ट में किया तो ये हो गया क्लॉकवाइज हो गया। तो साथ में आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया कि राइट एंटी क्लॉक, लेफ्ट क्लॉक। और हालांकि फिगर नंबर 5 में, 6 में, 7 में, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा राइट क्लॉक होता है या एंटी क्लॉक होता है। तो अपने नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं, फिगर नंबर 9।
तो चलिए फिर से बनाइए जनाब एक सर्कल। हाँ जी, फिर से बनाइए जनाब एक सर्कल। जी हाँ, सर्कल बनाना है। हाँ जी, सर्कल बनाना है। सर्कल के साथ में लिखिए उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो पहली कंडीशन है पी थर्ड लेफ्ट ऑफ आर। पी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ आर। पी जो है वो थर्ड लेफ्ट है किसके? आर के। तो इसमें हमें सबसे पहले किसको बैठाना पड़ेगा? आर को। तो जो सेकंड कंडीशन है एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। और आर का पड़ोसी कोई एन नहीं होगा। आर का पड़ोसी कोई एन नहीं होगा। ओहो ओहो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इसमें हम रैंडमली 5-6 जने ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें किसको बैठाएंगे आप बताइए? आर को ही बैठाएंगे। और कहां बैठाएंगे? सबसे नीचे बैठाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक जो कहते हैं ना कि कंफर्टेबल जोन है कि हम नीचे बैठा के किसी को भी उसके इधर उधर कर सकते हैं। और जो पी है जो थर्ड लेफ्ट है आर के, 1 2 3, तो पी आ गया। एरो के थ्रू आप समझ भी रहे होंगे। और एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। आर के आसपास की जो 2 जगह हैं वहां पर एन नहीं आएगा। एन नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। काट दिया हमने, टड़क। यहाँ पे लिखा एन और उसको काट दिया हमने। इन दोनों जगह पे एन नहीं आएगा। तो एन कहाँ आएगा? हालांकि हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा नहीं है। लेकिन एन जो आएगा वो पी के आस पास से आएगा, क्योंकि पी के पास में 2 जगह खाली है इस क्वेश्चन में। अब कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि कैसे आएगा। तो गाइज ये थे हमारे कुछ कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट थे सिटिंग अरेंजमेंट के। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आए होंगे और आपने नोटिंग भी करी होगी। और आपको हमारा सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा हमें। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे अभी जो 2 क्लासेस और चल रही हैं उनको भी देखा कीजिए। द हिंदू एडिटोरियल चल रहा है, एक दूसरा जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही है जो सुबह 7 बजे होती है, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस। तो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।